जनाब, आज आपको वली कामल हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह की तरफ मंसूब की गई 10 गानी शरीफ सुनाएंगे जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि ये एक अल्लाह के वली पर बांधे गए मनगढ़ंत बहतान है। खुदारा ऐसे लोगों, ऐसे मौलवियों से खुद भी दूर हैं और अपने बच्चों को भी दूर रखें, वरना वो भी बड़े होकर इन किस्से कहानियों को ही दीन समझेंगे। वैसे ऐसे लोगों को खुदा का खौफ होना चाहिए कि ये मेंबर कुरान और हदीस अल्लाह का दीन बयान करने के लिए है, जिस पर ये खुद साख्ता घड़ी गई स्टोरियां सुनाते हैं। और अगर आप गौर करें तो ये कम वक्त इन किस्से कहानियों की आड़ में आकर वलियों की शान इस तरह से बढ़ा रहे होते हैं कि वलियों को नबियों से भी बढ़ा देते हैं, सहाबा इकराम से भी बढ़ा देते हैं। 4 साल की उम्र गौस पाक की हुई तो अपनी माँ के कदमों में बैठ गए। फरमाया, अम्मा जान मुझे माफ कर दो, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हुआ। I am sorry, बाबू। माँ ने कहा, बेटा आज तक तो मैंने तुझसे कोई खता, कोई गलती, कोई गुनाह देखा नहीं, तो किस गुनाह की माफी मांग रहा है? कहा, अम्मा जान मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। याद कीजिए जब मैं आपके पेट में था, एक फकीर गुजरा था, आप दरवाजा खोलने के लिए कुंडी को हाथ लगा रही थी, उस वक्त आपके पेट में दर्द हुआ था ना? हाँ बेटा हुआ था, तुझे कैसे मालूम? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? का दर्द इसलिए हुआ था कि उस वक्त मुझसे बड़ी गलती हो गई। कहा, कैसी गलती? कहा, मैंने आपके पेट में एक ठोकर मार दी थी ताकि आपके पेट में दर्द हो और आप उसकी वजह से कुंडी ना खोल पाए। मगर क्यों? कहा, बेटा तूने ऐसा क्यों किया? था इसलिए कि आप नहीं देख रही थी, मगर मैं आपके शिकम से देख रहा था कि यह खतरनाक मूजी बिच्छू कुंडी में दबा हुआ था। आप खोलती तो आपको डंक मारता, नुकसान होता। आपकी नजर ने नहीं देखा, मगर आपके मादरजाद बेटे ने कौप से देख लिया। शहरी दा वेला, तहज्जुद नमाज दा वेला ते गौस पाक देना हुजरे दा दरवाजा खटकिया। आपने सलाम फेर के फरमाया, कौन? बाहरों आवाज आई, हजरत खिजर अलैहि सलाम आया। गौसे पाक फरमाते हैं, हुजूर किधर आए हो? खिजर अलैहि सलाम फरमान लगे, फला इलाके दा कुतब फौत हो गया, कुतब लेना आया। कुतब बनाना गौस की ड्यूटी होती है, ते ड्यूटी ते छोड़ के आना खिजर अलैहि सलाम की ड्यूटी होती है। किथे लिखा है? कुतब किनू कहते हैं? माइयां जिहड़ी चक्की चलांदियां सन ना, वो चक्की दे 2 पार्ट होंदे, ऊपर लकड़ी दी किल्ली, और लकड़ी दी किल्ली नू कुतब किया जाता है। अगर कुतब को खेड़ लईए तो चक्की चलदी नहीं। वलियां च भी कुतब उस वाली नू कहते हैं जेड़ा चक्की दे कुतब की तरह पूरे इलाके का निजाम चला। तुम्हारी सोच पर भी लानत, तुम्हारे मजहब पर भी लानत। हर इलाके का अपना अपना कुतब होता है, याद रखिएगा। हर पिंड च भी कुतब हो सकते, हर इलाके च कुतब हो सकते। सब कहानियां बनाई कसम औलाद भी करके आना। हजरत सैयद मेहर अली शाह साहब, वो एक दफा बैठे हुए थे तो गोरा आ गया, उसके हाथ में दूरबीन थी, वो कभी इस तरह करे और कभी इस तरह करे। हजरत मेहर अली शाह साहब ने देखा तो आपने अपनी तस्वीर इस तरह उठाई और इस तरह करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने तस्वीर उठा के इस तरह किया तो उस गोरे ने क्या, व्हाट आर यू डूइंग? तो आपने फरमाया, मैंने अभी अपनी तस्वीर के अंदर देखा है कि आपकी अम्मी जान लंदन के अंदर मर चुकी है, तो तू इतने फिर रहे हैं। तो उन्हें क्या कि तुहानू किस तरह पता चले है? तो आपने फरमाया, तुम्हारी दूरबीन 4 से 5 किलोमीटर की चीजों को करीब करके दिखाती है, मेरी तस्वीर गोरे के अंदर बैठ के सारी दुनिया दिखा देती है। भाई किताबां विच गल्लां जेली लिखियां ने, आलम ओनू कहंदे ने जेड़ा जेली गल असली गल दी ते 2 नंबर गल दी परख कर लवे, ओनू आलम कहंदे ने। कि जेड़ा हर किताब पढ़ के ते एवें बयान कर दे, ओनू आलम कहंदे ने। नहीं 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 नहीं, ओनू आलम नहीं कहंदे। हुजूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके हवाले से ये मशहूर है, ये कहानी शुरू होने लगी है कि आपके सामने जब कोई बंदा जाता तो आप उसके दिल के हवाल को बयान कर देते थे। देखें अनजाने में ये लोग किस तरह अंबिया की भी और अल्लाह की भी तौहीन कर जाते हैं। माशाल्लाह यार, आज हमने इसको कुरान और सुन्नत की तराजू पे तोलना है। ईमान से हाथ दो बैठोगे पता भी नहीं चलेगा। मेरे गौस पाक का एक दावा भी है, गौस पाक फरमाते हैं, अल्लाह की कसम अगर मेरी जुबान पर शरीयत की लगाम ना हो, लोगों जो घरों से खा के आते हो वो भी तुम्हें बता दूं, ये दीन है जो आप काफरों को पेश करेंगे। जो छोड़ के आते हो वो भी तुम्हें बता दूं। तुम मेरे सामने आते हो, तुम्हारी हैसियत उस बोतल की सी होती है जो शीशे की बोतल हो, जो अंदर होते है बाहर से नजर आता है। कहानियां बंद करो। मेरे सामने आने वालों, अब्दुल कादिर जिलानी की निगाहें तुम्हारे बातिन को जाहिर की तरह देखती है और जाहिर को बातिन।
अल्लाह माफी दे, तौबा तौबा तौबा। सरफरी रहमतुल्लाह अलैह नक्शबंदियां दा इमाम आप दा एक यार कहंदा 1965 ईस्वी दी जंग दी रात मैं ख्वाब विच वेखिया कि शादरा मोर लाहौर ते हजरत मियां शेर रब्बानी मियां शेर मोहम्मद शरफरी रहमतुल्लाह अलैह सियाल कोट वाल दौड़दे जा रहे। वो कहंदा मैं पूछया बाबा जी किधर जा रहे हो? आपने फरमाया सियाल कोट चमिंडा बॉर्डर पे हिंदुओं ने पाकिस्तान पे हमला कर दिया है, मैं उत्थे मदद करने जा रहे हैं। वो कहने लगा हुजूर मियां साहब आ लाहौर पर की हड्डियां राव इत्थे भी हिंदुआ हमला किया है, लाहौर नेड़े सियालकोट दूर है, एडी दूर की लैन चले हो, लाहौर नु संभालो। आपने फरमाया ना ना मेरी सियालकोट ड्यूटी लगी है, लाहौर दाता साहब की ड्यूटी लगी है। ताइयों ते हिंदू फौजी जेड़े गिरफ्तार किए गए वो कहंदे ने जदों असीं जहाज तो बंब रावी दे पुल ते सटदे सां एक सबद चोले वाला बाबा बंब पकड़ के थैले च पाई जांदा। ये मौलवी साहब ने मेरे ख्याल में इतना बड़ा झूठ बोला है कि 10 आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते। हजरत फारूक आजम एक दिन बैठे थे तो वो सूरज की जो तपिश थी ना, सूरज की किरणें निकली और उसकी तपिश और हिद्दत से आपकी पुश्ते मुबारक को लगा के गर्मी महसूस हो रही है। हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु, जब हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह अन्हु की पुश्ते मुबारक पर सूरज की तपिश महसूस हुई, आपने यूं गुस्से की निगाह के साथ सूरज को देखा। सूरज बेनूर हो गया, सूरज की रोशनी खत्म हो गई। मेरे आका किसी और मजलिस में जलवागर थे तो कहने लगे सिहाबा या रसूलल्लाह लगता है कयामत कायम हो चुकी है, कयामत आ चुकी है। जब सूरज बेनूर हो गया तो बचता क्या है? जिब्रील आए, या रसूलल्लाह कयामत नहीं आई लेकिन कयामत से कम भी नहीं आई है, कयामत भी नहीं आई लेकिन कयामत से कम भी नहीं आई है। हुआ क्या है? फरमाया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके गुलाम हजरत फारूक आजम को जलाल आ गया है और उस जलाले फारूक आजम को, उसकी तपिश को वो डर गया, उसकी रोशनी कफूर हो गई। अब हल क्या है? महबूब पूछ रहे। कौन पूछ रहे? महबूब पूछ रहे हल क्या है? सरकार ने मौला फारूक आजम को बुलाया और बुलाकर फिर सुलह कराई सूरज से। क्यों भाई ईमानदारी नाल दसो, बगैर अगर सनद ना होवे ते साडा ते दीन जेड़ा मर्जी मौलवी जिधर दी मर्जी गल कर देवे, मौलवी नु उत्थे मौत पवेगी। मौलवी नु आखो सनद वहां इस गल दी। सैयदना गौसे आजम फरमाते हैं मेरे इलाके से काफिला जाने लगा हज को। कहां? ऊंची। लोग जमा होके पैदल ऊंट घोड़ों पे सफर होता था उस जमाने में, 6-6 महीने लगते थे, लोगों को ज्यादा लगते थे, साल लगते थे। गल बड़ी लतीफ है यार, गल समझिया जी। आज की तरह तो नहीं ना कि 4-6 घंटे में पहुंच गया। मां के पास आया, अम्मा लोग जा रहे हैं हज को, मुझे भी इजाजत दो। मां ने कहा यह तुम्हारे पढ़ने की उम्र है। फरमाते मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। काफिला नजर आ रहा था, फिर उनकी धूल मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। फरमाते मैंने आंखें साफ की तो अब मेरे सामने काफिला या उसकी धूल नहीं थी, काबा मेरे सामने था। अल्लाह ने गोया क्या फरमाया? तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर। अल कादिर के माने जो सब कुछ कर सकता है। तू अब्दुल कादिर है, मैं अल कादिर हूं। तूने आना चाहा, मां ने आने नहीं दिया, मगर तू प्यारा है, तूने ख्वाहिश की है, मैं अल कादिर हूं। तू काबे नहीं आया, मैं काबे को तेरे पास भेज देता हूं। फरमाते मैंने सारा मंजर वहीं से देखा। ये उस वक्त की शान है, अभी कम सिन है। अभी फिर वो वक्त भी आया जब आप गौसियत के मकाम पर फाइज हुए। फरमाया काबा मेरे हुजरे का तवाफ करता है। तू मिलने च भर्ती होना वे, तू फैक्ट्री च भर्ती होना वे, ते आंदा सनद वखा दे। ओए तू मैट्रिक पास कीती? आंदा मैं मैट्रिक पास हां। फैक्ट्री वाले आंदे ने लिया सनद लिया, पता लग जाए तू मैट्रिक पास हो गया कि नहीं हो गया। ओए चलिया तू मिलने च भर्ती होना होवे ते तू जबान नाल जिवें मर्जी आखें, तेरी मिल वाला गल नहीं मनदा जिन्ना चਿਰ सनद ना वखावें। ते नबी दे दीन दा आलम किदों गल मन्नेगा? किताब विच कोई मरासी लिख देवे, किताब सही लिख देवे, किताब मरज़ई लिख देवे, किताब झूड़ा लिख देवे। अगर एवें हर किताब की गल मनन लग पईए ते साडा ते दीन ही सही रहना नहीं। ओए चलिया जिवें मिले च भर्ती होना होवे, ओ तैनूं फैक्ट्री वाला आंदा सनद वखा, तेरी ज़बान नूं मनदा नहीं। एवें फजले अहमद चिश्ती आखदे ने जेड़ी गल कीती आ इहदी सनद वखा। ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर मसूद रहमतुल्लाह तआला तशरीफ फरमाए। कवाल आ गया ना उदा अबू बकर कवाल आया भी वो बदायून विचों इंडिया विचों आन के चंद शेर सुनाए। हजूर बाबा जी हजूर ज़ोदुल अंबिया खुश हो गए। आप जान लगा कवाल तुसा कहा मेरे निके निके बच्चे ने कुछ दे मैन। बाबा साहब के पास खजूर की गुटलियां थी 8 पड़ी हुई, ऐन फड़ियां फूक मारी,
دے دیتیاں اس آگے انہاں گٹلیاں نال کے ہوئے گا میں انہاں نو جا کے زمین وچ گڈاں گا پھر وہ وڈیاں ہون گیاں 100 سال تک جناب انہاں دا پھل آوے گا اے بادشاہ میں تے مر جاں گا میرے نکے نکے بچے میں کیتی گل بچیاں دی تساں دے دیتیاں گٹلیاں آپ فرمایا کالا نہ پاؤ ہاتھ کھول کالا چوکھا نہ پاؤ ہاتھ تے کھولو ویکھ تے صحیح کملیا تے جدوں ہاتھ کھولیا تے وچ گٹلیاں سونے دیاں تے کوالا کیا بابا کیتا کیے اساں کیویں مننا گے اساں مننا نہیں اساں آکھنا اس گل دی سند وہا عبد القادر جی امی سوال ہے میرا بچپن سے کہا کیا ایک بات بتاؤ میں تمہیں گود میں کھلاتی تھی لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا تم چھلانگ لگاتے تھے تو کدھر چلے جاتے تھے دودھ پینے کی عمر میں کہاں جاتے تھے مسکرا کے کہنے لگے ماں جب چھلانگ لگاتا تھا تو میں سورج کے اندر چلا جاتا تھا ماشاءاللہ سورج کے اندر جو لاکھوں کلومیٹر دور لاکھوں میل دوری سے جلا دے آدمی کو وہ سپاہ کہتے ہیں مگر میں دودھ کی عمر میں نا اس کے اندر چلا جاتا تھا مسکرا کے کہنے لگے بیٹے عبد القادر اب بھی جا سکتے ہو کہنے لگے ماں وہ تو بچپنا تھا اب عبد القادر کی جوانی ہے وہ بچپن تھا اب جوانی ہے کہا جا سکتے ہو کہنے لگے ماں اب سورج میں اتنی طاقت نہیں جو عبد القادر کو اپنے اندر سنبھال لے بلکہ آج عبد القادر کا عالم یہ ہے ایسے 70,000 سورج بھی ہو تو سارے کے سارے عبد القادر کے سینے میں دفن ہو سکتے ہیں تو جہاں علماء کا علم کام نہیں آتا تھا وہاں میرے پیر کی دستگیری ہوتی تھی ایسے دستگیری غوث اعظم کے زمانے میں ابو مظفر ایک بہت بڑے تاجر تھے تجارت کرتے تھے اور کسی اور کے مرید تھے ہر آدمی اپنے پیر کے پاس جا کے اجازت لیتا ہے سرکار میں جا رہا ہوں اجازت دیجیے دعاؤں میں جانا کاروبار شروع کرنے سے پہلے ابو مظفر کے پاس آئے ابو مظفر اپنے پیر کے پاس گئے تو پیر آنکھ بند کرے کر کے بولے ابو مظفر جان بھی جائیں گی مال بھی جائیں گا سفر پہ مت جا ارے بولے سرکار لوگ تیار کھڑے ہوئے ہیں قافلہ تیار ہے میرے بھروسے پہ تو سب تیار ہوئے بولے میں جو دیکھ رہا ہوں وہ بول رہا ہوں لوہے محفوظ دیکھ کے کہہ رہا ہوں کہ جان بھی جائیں گی مال بھی جائیں گا مایوسی کے عالم میں جا رہے تھے بڑے پیر ادھر سے آ رہے تھے بولے ابو مظفر مایوسی تیرے چہرے پہ کیوں ہے بولے یا غوث میں فلاں کا مرید ہوں پیر سے اجازت لیا تو بولے جان بھی جائے گی مال بھی جائے گا تو غوث اعظم نے آنکھ بند کر کی فرمایا کہ جا سفر پہ جا عبد القادر تیری جان و مال کا ضامن ہے بولے عبد القادر تیری مال اور جان کا مال ملے اب جب انہوں واپس آئے تو واقعہ ہوا کہ خواب میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ڈاکو آ کے لوٹ لیے گلا کاٹ دیے مال لوٹ لیے یہ خواب دیکھے اب بغداد جب واپس آئے کما کے اب پریشان ہے کہ پیر کے پاس جاؤں کہ پیرانے پیر کے پاس جاؤں پیر بولے جان بھی جا رہا مال بھی جا رہا اب پیرانے پیر بولے عبد القادر تیری جان و مال کا محافظ حفاظت کرتا جا تو ان کے پیر آئے بولے مظفر میں نے لوہے محفوظ دیکھ کر کہا تھا کہ تو جو خواب دیکھا تھا کہ ڈاکو لوٹے ہیں گلا کاٹے ہیں وہ واقعہ تیرا بیداری میں ہونے والا تھا عبد القادر جیلانی نے اللہ سے کہہ کر اس واقعے کو خواب میں تبدیل کرا دیا بولے لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار لڑتے ہیں اور ہاتھ میں